हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय निशा बेनीवाल। आज हम क्लास 10th के फोर्थ चैप्टर पे आ गए हैं, जो कि है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 3 चैप्टर मैंने क्लियर कर दिए हैं आपके, वो आप पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है। वो कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग किस टाइप की शो करता है वो। तो ये चीज़ें हम देखते हैं इस वीडियो में, जो जनरल इंट्रोडक्शन जो पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है, आपको सबको पता है, मैंने पीछे की वीडियो में भी बताया है। एटॉमिक नंबर होता है उसका 6 होता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? कॉन्फ़िगरेशन उसकी बनेगी, बांटेंगे हम तो 2 और 4 में डिवाइड होगा, तो मतलब 4 आता है आउटर मोस्ट सेल में इसके। तो इसकी वैलेंसी मैंने बताई थी, अगर 4 या 4 से कोई भी कम है तो उसकी वैलेंसी वही देखी जाएगी। मान लीजिए 4 है तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। अगर उससे कम है, लेस है, तो 3 आ गया मान लो आउटर सेल में, तो 3 वैलेंसी हो जाएगी। 2 आ गया तो 2 वैलेंसी, ऐसे करके उसकी वैलेंसी वेरी करती रहती है। ठीक है, फिर देखते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। आउटर मोस्ट सेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब उसकी क्या है, वो वैलेंसी भी है। बॉन्डिंग किस टाइप की शो करता है कि देखो, जो कार्बन होता है ना, वो ऑलवेज एक कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखो, ना तो कार्बन अगर गेन करेगा तो भी उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिएगी, अगर लूज करेगी 4 इलेक्ट्रॉन तो भी उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। तो वो शेयरिंग की हेल्प से वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सचेंज करता है। उसको जो शेयरिंग से करता है ना, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जो वो बॉन्डिंग बनाता है उसको। अब कोवेलेंट बॉन्ड के रीजन में हम देखेंगे कि कार्बन कैन नॉट ईजिली गेन और लूज, नीड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब 4 इलेक्ट्रॉन की उसको देने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, उसके पास बहुत सारी एनर्जी चाहिएगी, लेगा तो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी। तो इससे अच्छा वो क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है कि भाई मैं तेरे से शेयरिंग कर लूँगा, ना तो मेरी एनर्जी लूज होगी ना वो होगा। तो ये होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का रीजन। अब टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा वैलेंसी शो करता है। ये टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी मतलब उसकी वैलेंसी होती है 4, तो टेट्रा वैलेंसी शो करता है, इसका मतलब है 4 वैलेंसी शो करता है ये। ठीक है, ये 4 बॉन्ड करता है ऑक्टेट बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इनर सेल में होते हैं और आउटर मोस्ट सेल में उसको 4 हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताया था, 2 और 4। अब एटॉमिक नंबर भी बता दिया था मैंने, 6 होता है। सिंबल होता है इसका C। अब इसका नाम बताइए आपको, कार्बन होता है। ये इसका है एटॉमिक वेट, जिसको हम मास भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम का कितना कहाँ गया, हीलियम का क्या होता है, हीलियम का हमें पता है 2 एटॉमिक नंबर होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 ये हो गए ना 6। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहले 2 एस में जाएंगे, फिर 2 एस पी में जाएंगे, फिर पी में जाएंगे। ठीक है, ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका वर्सेटाइल नेचर है। वर्सेटाइल मतलब उसकी कुछ यूनिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, यूनिक सी प्रॉपर्टी में उसकी 2 मेन प्रॉपर्टी हमें पता है कि एक तो होती है उसकी कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है कि वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अब सेल्फ लिंकिंग क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर। मतलब ये देखिए, मान लीजिए कि कार्बन है, उसको कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाना है, तो मतलब वो उसकी एबिलिटी होती है कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग या कैटेनेशन। अब कार्बन एटम टू क्रिएट लॉन्ग चेन, वो लॉन्ग चेन भी बनाता है। आपको पता है कि कार्बन की ऐसे, जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लो, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लिया, तो कार्बन कार्बन कार्बन
कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब बहुत सारे बॉन्ड बनाए हैं इसने। यहाँ पे बॉन्ड बनाए हैं तो इसका क्या मतलब है, लॉन्ग चेन में बॉन्ड बना रहा है, मतलब सेल्फ लिंक हो रहा है आपस में। लिंक मतलब अब आप लिंक से क्या समझते हैं, एक दूसरे के बीच में लिंक ये होता है, एक दूसरे के बीच में लिंक बना रहे हैं, ये भी एक दूसरे के, तो सेल्फ लिंकिंग, बहुत सारे लिंक बनाना है, उसको हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन। ठीक है, अब देखो ब्रांच्ड चेन, ब्रांच जैसी है ये, एंड क्लोज्ड रिंग, पूरी रिंग बंद हो जा रही है। ठीक है, ये एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कैटेनेशन का। अब कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और स्टेबल भी होता है वो। ठीक है, अब टेट्रावैलेंसी मैंने बता दिया था, चार अदर एटम्स के साथ जुड़ सकता है, जैसे कि चार अदर एलिमेंट्स लें तो हम, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन। ऐसे कर करके वो ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ और हैलोजेंस के साथ, हैलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ठीक है, इनके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या मतलब हुआ इसका कि चार अदर एटम्स के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये थी हमारी टेट्रावैलेंसी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब क्या है, ये हाइड्रो का क्या मतलब दिख रहा है हमें, हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। अब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड है उसमें क्या होगा, उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं एल्केन। उसका एल्केन मतलब एन सफिक्स लगा हुआ है पीछे, जिसको हम हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय इसका क्या, सफिक्स इसका क्या लगा है, एन। तो देखो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मैं एन की जगह 1 रख दूँ तो क्या बनेगा हमारा, C1H2 इंटू 1, H2 इंटू 1 प्लस 2 CH4, ये बन गया। ये क्या है, मीथेन है। 2 रखती हूँ, C2H2 इंटू 2 प्लस 2 C2H6, ये क्या है हमारा, ईथेन। तो स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब इस बिल्कुल सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है वो मीथेन होता है। देखो हम इसके आगे एन लगा रहे हैं, मतलब ये तो हमारे हैं, एक कार्बन हो तो हम मिथ का यूज़ करेंगे, 2 कार्बन हो तो इथ का यूज़ करेंगे, 3 कार्बन हो तो प्रोप का यूज़ करेंगे, ये तो हमारी हैं। ये सीरीज़ मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी। अभी के लिए देखिए कि एन सफिक्स लगाना है हमें, क्योंकि ये फॉर्मूला ही इसका है सैचुरेटेड का, तो ये बन जाएगा हमारा मीथेन। अब देखते हैं कि कार्बन कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, अगर आपको कहीं पे भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो मतलब ये क्या है, सैचुरेटेड। ठीक है, अब ये सैचुरेटेड क्यों है, नो मोर हाइड्रोजन एटम कैन बी एडिड। अब और ज़्यादा हाइड्रोजन एटम ऐड कहाँ से होंगे, अब मैंने 1 रख दिया यहाँ पे, तो 1 रख दिया तो इससे ज़्यादा हाइड्रोजन थोड़ी ना ऐड कर सकती हूँ मैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये थे हमारे सैचुरेटेड। अब नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि अनसैचुरेटेड क्या होता है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड होंगे मतलब एल्कीन, इन सफिक्स लगेगा। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला से देख लो, CnH2n है तो n की जगह 1 रखा तो क्या बन गया, CH2। फिर रख दिया मैंने 2, C2H4, ये क्या बन गया, ये बन गया इथीन। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, C2H4 कैसे बनाएंगे,
2 मतलब डबल बॉन्ड और H4 एक एक, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4 होती है, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, H यहाँ पे, H यहाँ पे, तो ये कितने, चार हाइड्रोजन हो गए, ये देखो 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। ये हमारा सिंपलेस्ट एल्कीन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एल्काइन। एल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला है हमारा 2n-2, इसकी जगह रख दो फिर से ऐसे ही 1 2 ऐसे रखते जाओ, तो ऐसे हमारे फॉर्मूले जनरेट होते जाएंगे। और अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या, मोर रिएक्टिव होता है एल्केन से। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम और ज़्यादा एटम ऐड कर सकते हैं हाइड्रोजन के टाइप। ये है हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हम देखते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एलोट्रोप का मतलब क्या है कि कार्बन का एलोट्रोप है ना, तो कार्बन की डिफरेंट फॉर्म आ जाएंगी, ठीक है। जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म होंगी, सेम फिजिकल स्टेट होगी, जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे और उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। जैसे कि पहला एलोट्रोप है हमारा डायमंड। डायमंड से क्या मतलब है कि डायमंड हमें पता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जैसे कि हमारी ज्वेलरीज भी बनती है ना डायमंड की, तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ईच कार्बन एटम है ना, वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ था, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है ना, तो चारों साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इट फॉर्म 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और ये सबसे मेन पॉइंट है कि ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब हमारे नेचर में सबसे हार्ड जो सब्सटेंस है वो है डायमंड, ठीक है। अब इसके यूजेस देखेंगे तो एक यूजेस मैंने बता दिया है, एक यूज़ है इसका ज्वेलरी बनाने में, ठीक है। और कोई बनाऊँ मैं, जैसे कि टूल्स होते हैं उनको कट करने के लिए, कटिंग टूल्स। ये थे हमारे यूजेस कि डायमंड के हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको पता है कि हर एक कार्बन एटम 3 वैलेंसी से कार्बन से जुड़ा होता है, 3 जगह से कार्बन से जुड़ा होता है दूसरे कार्बन से। फॉर्म लेयर ऑफ हेक्सागन, मैं आगे स्ट्रक्चर बताऊंगी तब बताती हूँ हेक्सागन होता क्या है। लेयर्स कैन स्लाइड, सॉफ्ट होती हैं, स्लाइड मतलब फिसल नहीं है, स्लिपरी और सॉफ्ट होती हैं वो, इसकी जो ये लेयर फॉर्म करता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो हमने वो चैप्टर पढ़ा था पीछे वाला, उसमें हमने देखा था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था, उसमें देखा था कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। एक्सेप्शन में पढ़ा था कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो वो ये है। अब इसके यूज़ देखें हम, यूज किस किस में यूज़ करते हैं हम इसको। एक तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पेंसिल का। जो पेंसिल आप यूज़ करते हैं उसके अंदर जो उसका वो डक बोलते हैं हम, डक होता है ना, वो क्या किसका बना हुआ होता है, ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि एक तो पेंसिल में, एक लुब्रिकेंट में हम ग्रेफाइट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका थर्ड एलोट्रोप है। एलोट्रोप तो और भी होते हैं उसके, बट हम मेन टाइप से 3 ही पढ़ते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ही देखेंगे हम। इसका फॉर्मूला होता है C60 होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए कार्बन एटम फॉर्म फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मेड ऑफ 60 कार्बन एटम। ये देखो 60 कार्बन के बने होते हैं। इसके यूजेस देखेंगे हम, यूजेस में क्या क्या किस किस में यूज कर सकते हैं, मेडिसिन में और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होता है इसका। अब हम देखते हैं इन तीनों के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ये देखिए इनका स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैंने बताया था कि डायमंड में क्या बताया था मैंने कि डायमंड है वो एक कार्बन एटम 4 जगह से जुड़ा हुआ होता है दूसरे कार्बन एटम से। ये देख लो ऐसे है ना, हर एक जगह से 4 एटम से घिरा हुआ होता है। ये होता है हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ये है हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, और इसको हम बकमिस्टर फ्लोरीन भी बोल सकते हैं,
ठीक है। ये है फुटबॉल। फुटबॉल हमारा ऐसा ही हो ना, ऐसा ही होता है हमारा फुटबॉल। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। और ये होता है हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये थे हमारे एलोट्रोप्स कार्बन के। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।